काली घटाओं ने शहर को अपनी आगोश में ले लिया था। बिजली कड़क रही थी और रह रहकर तेज हवाएं पेड़ों को झुका जाती थी। ये जुलाई का महीना था और मानसून अपने चरम पर था। मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा था, खिड़की से बाहर बरसती बारिश को देख रहा था। मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक लेखक हूँ। आजकल मैं एक हॉरर उपन्यास पर काम कर रहा था, लेकिन प्रेरणा नहीं मिल रही थी। रात गहराती जा रही थी और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया और मैं चौंक गया। टॉर्च कहाँ रखी थी ये याद नहीं आ रहा था। मैंने फोन निकाला, लेकिन उसकी बैटरी भी खत्म होने वाली थी। शानदार, मैं बुदबुदाया। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई थी। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी, जो अब और भी डरावनी लग रही थी। मुझे ठंड लगने लगी और मैंने शॉल ओढ़ ली। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। ये सिर्फ मेरा वहम था, मैंने खुद को समझाया, लेकिन वहम नहीं था। मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे सड़े हुए मांस की। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके फोन की स्क्रीन की रोशनी बढ़ाई और चारों ओर देखा। मेरी नजर कोने में पड़ी एक पुरानी अलमारी पर गई। अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने कभी उस अलमारी पर ध्यान नहीं दिया था। मैं धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ मेरी सांसें तेज हो रही थी। अलमारी से वो अजीब गंध और भी तेज आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा पूरा खोला। अंदर घना अंधेरा था। मैंने फोन की रोशनी अंदर की। जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप उठी। अलमारी के अंदर एक कंकाल पड़ा था। वो किसी इंसान का कंकाल था, जो जमीन पर बिखरा हुआ था। उसकी हड्डियां पीली पड़ चुकी थी और उन पर फफूंद लगी थी। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं तेजी से पीछे हटा और जमीन पर गिर पड़ा। मेरी चीख शायद बारिश में दब गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कंकाल यहाँ कैसे आया। क्या यह मेरे मकान मालिक का काम था? लेकिन वो तो कई सालों से बाहर रहते थे। क्या ये कोई भूतिया कहानी थी? मैंने हिम्मत जुटाई और दोबारा अलमारी की ओर देखा। मेरी नजर कंकाल के पास पड़ी एक डायरी पर गई। वो एक पुरानी चमड़े की डायरी थी, जो खून के धब्बों से भरी थी। मैंने उसे उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। डायरी में एक लड़की की कहानी लिखी थी, जिसका नाम सारा था। वो इसी मकान में रहती थी। उसने लिखा था कि कैसे उसके पति ने उसे मार डाला और उसकी लाश को इसी अलमारी में छिपा दिया। उसने लिखा था कि उसकी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं इंतजार कर रही हूँ, तुम भी तैयार रहना। मेरी सांसें थम गई। मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने डरते हुए मुड़कर देखा। अंधेरे में मुझे एक परछाई दिखाई दी। वो एक लड़की की परछाई थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थीं। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। तुमने मुझे ढूंढ लिया, एक ठंडी आवाज सुनाई दी। अब तुम्हें इंसाफ दिलाना होगा। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। सारा की आत्मा मेरे करीब आती जा रही थी। उसकी आंखों में बदला लेने की आग जल रही थी। बाहर बारिश और तेज हो गई थी, मानो प्रकृति भी इस खौफनाक रात की गवाह बन रही हो। अचानक मेरे फोन की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो गई और कमरे में फिर से घना अंधेरा छा गया। मैं अपनी आंखों को फाड़कर परछाई को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि यह सच था या मेरा भ्रम, लेकिन उस रात के बाद मैंने उस कमरे में दोबारा कभी चैन की नींद नहीं सोई। बारिश की वो रात मेरे जहन में हमेशा के लिए एक खौफनाक याद बन गई थी।